So hello guys, welcome back to my channel. And I know कि अभी like in some days there will be going to be your science board exam of class 10th. So today I'm sharing my pre-board answer sheets to score above 90. So this is my pre-board answer sheet in which I scored around 71.5 on 80. These are the marks. So let me show you the presentation which I used to do in exams. So firstly, this was the note given by my teacher, like when the grades were yet to come. So yeah, so this means your concepts clarity should be there. See, in MCQ only my marks got deducted, like 1, 2, 3, 4 and 5 marks got deducted in MCQs only. You can see, and write both answer, both the part A, B, C, D and both the answer to avoid this. And it's like that. And now here the 2 markers are starting. So this is the way supposingly I write all the answers in the point wise manner to avoid that paragraph lining, teacher is finding the points. So like this you need to write your answers like in this points. You can see here मैम को कुछ थोड़ा अनअप्रोप्रिएट लगा था, उनको मेरे पॉइंट्स नहीं मिले थे तो उन्होंने मेरे हाफ मार्क्स डिडक्ट कर दिया, बट स्टिल आई गॉट 1.5. तो आप लिखो सब कुछ एंड जो भी आपको आंसर से अप्रोप्रिएट लगता है तो मेरे यहाँ पे मार्क्स कर दिया क्योंकि मैंने पॉइंट गलत लिखा था. तो आप लोग को अगर कंफ्यूजन है तो उस पॉइंट को मेंशन मत करो, मैंने कर दिया था यहाँ पे. एंड फिर मैंने ये वाला आंसर था, तो इसमें भी मैम ने फिर एक पॉइंट मेंशन किया था कि ये भी उनको आंसर में चाहिए, बट स्टिल शी गेव मी 2 मार्क्स. एंड ये वाला तो मैंने काफी डिस्क्रिप्टिव लिख दिया था, लाइक इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे टाइम वेस्ट है. यू शुड राइट इन कंसाइज फॉर्म. इस वाले में तो आई गॉट फुल. ये तो स्पाइरो वगैरह का वो वाला कि जहाँ पे भी डायग्राम इंक्लूड कर सकते हैं प्लीज इंक्लूड करो. और हाँ, यहाँ पे कलर नहीं करना है, मैंने कलर किए थे. लाइक इट्स अ प्री बोर्ड, राइट? बोर्ड एग्जाम में कलर करना इज नॉट अलाउड जहाँ तक मुझे पता है, तो डोंट डू इट. आई गेस इन हिंदी यू कैन, बट इन साइंस नो वे. एंड दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर. ये शायद से बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन था या फिर नहीं था, बट स्टिल इसमें लाइक ऐसे फॉर्मूला यूज़ करके हमें निकालना था. अभी तो मुझे उतना याद नहीं है, बट हाँ ये ऐसा था कुछ 2 मार्कर का न्यूमेरिकल. फिर ये 3 मार्कर का क्वेश्चन था. तो इसमें मैंने बताया था कि जैसे मैंने यहाँ पे प्रोड्यूसर्स को पहले लिखा था, मैंने बताया कि हमेशा नीचे से शुरू होती है ये साइकिल, जैसे बुक में बनी है लाइक दैट, वैसे हमें बोर्ड एग्जाम में बनानी होती है. तो मेरे मार्क्स तो नहीं कट किया था, बट उन्होंने बताया था कि यू शुड बी लाइक केयरफुल फ्रॉम नेक्स्ट टाइम. ये वाला क्वेश्चन था. इसका 3 मार्कर का थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है, और ये भी एक ऐसे ही मैग्नेटिक करंट्स वाले चैप्टर का था. तो उसमें मैंने सोलेनॉइड वगैरह बनाना था तो मैंने बना दिया था. आई वॉज क्वाइट कन्फ्यूज बिटवीन द डायग्राम्स, तो मैंने दोनों बना दिए थे क्योंकि हाँ वही वाली बात है कि बस स्मार्ट मिल जाए. एंड फिर वो भी देखते हैं ना टीचर्स की, उनको ना मतलब करेक्ट चीज़ें चाहिए होती है. आप कुछ भी गलत मत लिखो, करेक्ट लिखो. अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो लिखो मत, मतलब गलत कुछ भी मत लिखो, राइट ही लिखो मतलब हमेशा. एंड ये वाला तो मैंने ऐसे भी दिखाया था इस वाले में कि ऊपर हमारा कन्वेक्स होता है, नीचे कनकेव होता है. हमको बहुत अच्छा लगा था कि इससे मतलब इससे टीचर्स को ये पता चलता है कि द स्टूडेंट हैज़ दैट कंसेप्ट क्लैरिटी. अगर हम लोग ऐसे डायग्राम्स वगैरह मेंशन करते हैं तो. और ये प्लस बायोपिया तो हमारी बुक में था नहीं, बट दिस वाज काइंड ऑफ प्री बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं, तो इसीलिए तो तभी मैंने दोनों बना दिए थे. तो फिर क्योंकि उसका ऐसा कोई बुक में डायग्राम नहीं है और बोर्ड में भी नहीं आएगा प्लस बायोपिया का, तो मैंने बायोपिया हाइपरमेट्रिक दोनों बनाया था ऑप्शंस. और ये एक न्यूमेरिकल था. हाँ, ये हमारा ना ऐसे चॉइस में था कि एक कनकेव लेंस पे था और एक शायद इस पे मिरर पे था. तो ऑफ कोर्स मैंने मिरर किया था क्योंकि टू बी ऑन सेफर साइड. तो ये ऐसे टाइप का न्यूमेरिकल था. एक क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, अभी मैं आपको दिखा सकती हूँ. ये तो एमसीक्यू से. सो दिस वाज द क्वेश्चन. ये वाला था क्वेश्चन जो मैं हाइपरमेट्रिक वाला बोल रही थी, जिस वाला सोलेनॉइड वाला. और हाँ, ये मिरर वाला क्वेश्चन था जो अभी वाला न्यूमेरिकल था ना. फिर ये वाला क्वेश्चन था 31 इज दिस वन. हाँ, ये जो वो वाला आता है ना लास्ट वाले चैप्टर में से, क्रॉस ब्रीड वाला, जिसमें वो जनरेशन वगैरह करते हैं लाइक दिस. ये वाला रेशियो निकाल के हम लोग करते हैं, यू कैन सी. फिर ये वाला था, मैंने कलर किया डायग्राम है. आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, डोंट कलर योर डायग्राम्स. इट वाज अ प्री बोर्ड एग्जाम ओनली. एंड फिर ये वाला क्वेश्चन था कि व्हाट इज साइनैप्स, व्हाट हैपेंस एट साइनैप्स. तो मैंने लिखा था, ठीक है. फिर मैंने डायग्राम बनाया था ऐसे करके पूरा दिखाते हुए कि तो लाइक दिस इज, मेरी मैम ने बोला था कि जहाँ पे भी डायग्राम इंक्लूड कर सकते हो प्लीज इंक्लूड योर डायग्राम्स, क्योंकि अगर टीचर को मतलब थोड़ा सा पॉइंट्स वगैरह में थोड़ा सा भी डाउट रहता है ना बच्चों को, तो वो डायग्राम देख के मार्क्स दे देते हैं कि तो इसलिए प्लीज इन्वॉल्व डायग्राम्स. एंड ये वाला था क्वेश्चन. इसमें तो प्लीज राइट वन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. तो इक्वेशन भी लिखो और लाइक उसमें क्या होता है ये भी लिखो. अच्छे से टाइम का बहुत कमी था मेरे पास, मैं जल्दी किया था. तो ये वाला सेक्शन डी का था. दिस वाज अ 5 मार्कर आई गेस. हाँ, इसमें मैंने एक मार्क किया था क्योंकि कोई पॉइंट नहीं मिला था. दिस वाज द क्वेश्चन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स. एंड ऐसा कुछ था मेरा आंसर. फिर ये वाला भी उसी का ही सेम पार्ट है. एंड दिस वाज ऑफ नेफ्रॉन. मैंने अगेन डायग्राम बनाया था ये वाला. एंड ऐसे फिर मैंने मुझे +1 दे दिया था बाद में, लेकिन मुझे 4 मार्क्स दे दिए. बाद में जाके तो मैंने बोला कि फाइन ओके देयर इज मिस्टेक. एंड इस टाइम पे मैंने पॉइंट में नहीं लिखा था, तो मैंने ना जल्दी फिर बाद में ये अपने पॉइंट्स पे ऐसे अंडरलाइन कर दिया था, जिससे जो मेन पार्ट है वो दिखा था. यू कैन सी देयर कॉस्मो रेगुलेशन, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, कलेक्टिंग डक्ट. एंड दिस वाज द केस स्टडी आई गेस 36. हाँ, ये वाला क्वेश्चन था. दिस वाज अ वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन उस टाइम पे, तो मुझे जो लगा मैंने लिखा था. एंड दिस वन इज द केस स्टडी सेक्शन ई. सो ये क्वेश्चन थे केस स्टडी के. And this was also there. This is the way I wrote my answers. You can see. यहाँ पे मैंने पूरा फ्लो चार्ट दिखाया था. यहाँ पे हमसे क्या पूछा था, व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस इन विच कंडक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू नर्व्स टेक्स प्लेस. तो मैंने पूरा सीक्वेंस ऐसे करके दिखाया था. आप भी फ्लो चार्ट डायग्राम जितने यूज कर सकते हो करो इन आंसर, खासकर स्पेशली इन दोस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस. एंड so this was my pre-board answer sheet and I got 71.5. तो pre-board में MCQs are very tricky, तो उस हिसाब से. एंड ये मैंने कुछ ना अपने एग्जाम से पहले ये कुछ केवी के दिल्ली रीजन के सेट्स थे pre-board के, मैंने ये भी सॉल्व किए थे. तो इफ यू लाइक वांट यू कैन कमेंट, आई कैन गिव यू द पीडीएफ. तो मैंने मतलब ऐसे इतना लाइक टाइमर लगा के प्रैक्टिस नहीं किए थे, जस्ट उनके आंसर देख लिए थे. टू हैव द जिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कि लाइक इफ एनी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम लाइक दैट. तो हाँ, केवी स्कूल के जो pre-board के जो एग्जामिनेशन वगैरह वाले होते हैं ना, वो मोस्टली आप लोग अगर आपको केवी के सेट्स मिलते हैं तो आप लोग सॉल्व करो, क्योंकि दे आर मोस्टली लाइक दैट. ये मुझे किसी क्वेश्चन में डाउट था इस वाले क्वेश्चन को, मैंने क्लियर किया था ऐसे करके लाइक दैट.
So this was all about science. And see, I would like to say कि last moment में तो practice as much as PYQs you can, क्योंकि although the paper will be coming from PYQs only, थोड़े जो हमारे concept clarity को जो test करते हैं होते हैं बस MCQs जो थोड़े से हमसे मार्के पूछे जा सकते हैं, बाकी तो the PYQs are all there in the case study everything. So अगर आप लोग PYQs अच्छे से practice करते हो तो अच्छा है. अभी last day में तो sample paper एक दो ही करो, but mostly PYQs करो. I would suggest you guys, because मैंने भी पूरे PYQs किए थे. I have that book of Oswald of PYQs जिसमें 10 years के solve पेपर थे for SST, Science, English, Maths. तो मैंने उसी बुक से पूरा किया था. क्वेश्चन उसमें आंसर के साथ दिए होते थे, तो जस्ट पढ़ लिया ऐसे करके. तो एक दिन में से 3-4 PYQs पढ़ लिए, क्योंकि साइंस SST इनमें तो हम लोग we can thoroughly just can read. Unlike maths, उसमें तो हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो इसीलिए इन हिंदी ऑल्सो, इन इंग्लिश ऑल्सो. सो या, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो. होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डू कमेंट what's the favorite part of yours. Thank you so much for watching the video. Bye.